Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about numericals at concept of Gauss theorem. आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है विद्यार्थी, ए hollow cylinder has charge Q coulomb within it. If phi is the electric flux in units of voltmeter associated with the curved surface B, the flux linked with the plane surface A in unit of voltmeter will be. Yes. तो विद्यार्थी जो टोटल फ्लक्स है फाई नेट इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हमारा होता है। तो इसके अंदर जो चार्ज दिया है क्यू है, देखिए ये हॉलो सिलेंडर है, जो चार्ज क्यू कूलम्ब विद इन इट अंदर है, और इसे लिख सकते हैं, देखिए फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई सी इज इक्वल टू क्यू नेट इन साइड अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यही क्यू चार्ज है अंदर, और उसमें वो हमको दिया है इफ फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिट्स ऑफ वोल्टमीटर एसोसिएटेड विद द कर्व्ड सरफेस बी। ये फाई बी का मान फाई दिया हुआ है आपका, यस। और लास्ट में आपसे जो पूछा है, देखो ए वाले का पूछा है, तो फाई ए प्लस फाई, और फाई सी भी क्या लिख सकते हैं, फाई ए लिख सकते हैं। अरे फाई ए और फाई सी दोनों की वैल्यू एक ही आएगी, तो लास्ट में ए नाम लिया है, तो दोनों फाई ए इक्वल टू कितना है, फाई सी, ये दोनों बराबर होंगे, यस, ये दोनों बराबर होंगे। तो ये हो गया 2 फाई ए इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। तो फाई ए इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। तो ये है, इस आधार पे ऑप्शन ए इज करेक्ट, यस। क्वेश्चन 2 देखा जाए विद्यार्थी, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर गॉसियन सरफेस ए, ये देखिए बाहर वाला गॉसियन सरफेस है ए, दैट इंक्लूड्स द चार्ज्ड पार्टिकल इन फ्री स्पेस इज, Q1 की वैल्यू दिया है, Q2 Q3 दिया है। तो ए वाले सरफेस का फ्लक्स पूछ रहा है यहाँ पे, हाँ, तो ए वाले सरफेस का जो फ्लक्स होगा फाई ए इज इक्वल टू इस सरफेस के अंदर नेट चार्ज, तो नेट चार्ज क्या है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपान एप्सिलॉन नॉट, यही हमारा मेन फार्मूला है। इसमें 2 गॉसियन सरफेस दिया है, एक गॉसियन सरफेस ए दिया है, एक गॉसियन सरफेस बी दिया है। जो आपसे पूछा ए के बारे में पूछा है, तो ए के अंदर तो ये तीनों चार्ज आ रहे हैं, तो नेट चार्ज है क्यू नेट इन साइड जो हमारा हो रहा है वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपान एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। हाँ, ये वैल्यू हमें ऐड करना होगा। Q1 आपका दिया है -14 नैनो कूलम्ब, तो 10⁻⁹ कूलम्ब, प्लस Q2 आपका दिया है 78.85 नैनो कूलम्ब, और माइनस दिया है 56 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब। तो इतना आपका दिया है, अपान एप्सिलॉन नॉट जो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये कैलकुलेशन करना विद्यार्थी, ऊपर देखा जाए, ऊपर दोनों निगेटिव वाले को पहले ऐड किया जाए, तो 56 और 14 ये हो रहा है 70, तो 70 इंटू 10⁻⁹ ये निगेटिव हो रहा है, 78.85 में से घटाना है, तो आ रहा है 8.85 इंटू 10⁻⁹ अपान 8.85 इंटू 10⁻12। तो ये तो आपका खत्म हो गया, और आ रहा है केवल 10⁻3। तो 10⁻3 ऑप्शन ए इज करेक्ट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर और प्रॉब्लम को देखते हैं।
हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 3, shown below is a distribution of charges, the flux of electric field due to these charges through the surface S is। ये सरफेस S है, इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपसे पूछ रहा है विद्यार्थी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इक्वल टू होता है क्यू नेट इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू नेट इनसाइड आप भी कितना है देखिए, एक चार्ज क्यू यहां पे है, एक चार्ज क्यू यहां पे है, तो ये हो गया 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। विद्यार्थी यही हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये दूसरा वाला मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाँ विद्यार्थी, एक सवाल और जेई में आया इसी टाइप से, और फिगर बना था, 2-3 चार्ज अंदर दिया था, एक बाहर दिया था, तो कह रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगा। तो ध्यान देना विद्यार्थी, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर और बाहर दोनों चार्ज के कारण होता है। तो टोटल चार्ज जुड़ेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ड्यू टू ऑल चार्जेज, ऑल चार्जेज मतलब इनसाइड और आउटसाइड बोथ। क्वेश्चन 4 देखा जाए। क्वेश्चन 4 कह रहा है ए चार्ज Q इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी फेस इज। तो सीबीएसई पीएमटी 2003 में आया है। तो क्यूब कह रहा है, तो आप क्यूब बना लेना चाहिए। यस, इसके अंदर चार्ज क्यू रखा है, तो फाई ई इक्वल टू होता क्यू नेट इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया। ये तो टोटल फ्लक्स है, और वो पूछ रहा है थ्रू एनी फेस। एनी फेस कह रहा है, तो इसका मतलब क्या, 1/6, क्योंकि 6 फेस होते हैं इस टाइप से, 1 2 3 4, ये 5 ऊपर वाला, अंदर वाला, नीचे वाला 6, तो इस टाइप से होते थे। ईच फेस के लिए यही फ्लक्स है। अब ये ऑप्शन में देखिए कितना कंफ्यूज किया है, अनायास देखने में लग रहा है बड़ा भीड़ भाड़ है। तो पहला देखिए 4 पाई अगर हम यहाँ कैंसिल करते हैं तो हमारा आंसर हमको मिल जा रहा है। यस, ऑप्शन इज करेक्ट। ऊपर नीचे 4 पाई कैंसिल कर देंगे तो Q/6 एप्सिलॉन नॉट, तो यही चीज है ये। और पहला ही मिल गया तो आगे देखने की जरूरत नहीं है। हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स entering and leaving an enclosed surface respectively is phi1 and phi2, the electric charge inside the surface will be। ये आंसर दिया हुआ है, देखें। तो जो हमारा होता है फाई इज इक्वल टू होता है क्यू नेट इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है क्यू नेट इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस, तो अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है, if the electric flux entering and leaving an enclosed surface respectively is phi1 and phi2। तो इंटरिंग है phi1, तो ये phi1 निगेटिव हो जाएगा, एंड लीविंग मतलब दूर जा रहा है, जब अंदर प्रवेश करता है निगेटिव, दूर जा रहा है तो पॉजिटिव, phi1, ये हो गया phi2, आपका इतना हो गया। और अंदर चार्ज पूछ रहा है, ये तो पूछ रहा है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो Q नेट इक्वल टू हो जाएगा ये phi2 माइनस phi1 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन बी इज करेक्ट है आपका आंसर। तो यहाँ पे चार्ज पूछ रहा था विद्यार्थी, अंदर कितना है। तो देखिए ये कंसेप्ट आपको बताया गया है कि अगर जो है 3D में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर कर रहा है इस टाइप से, तो इंटर कर रहा है तो ये फ्लक्स को नेगेटिव माना जाता है, अगर दूर जा रहा है तो फ्लक्स को पॉजिटिव माना जाता है। तो इस कंसेप्ट के आधार पर ये प्रॉब्लम है आपका, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यस, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ। तो गॉस लॉ के आधार पर कौन सा आंसर सही है। अब ये देखिए जैसे बताया गया गॉस लॉ में, फाई ई इज इक्वल टू होता है क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इज इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू नेट इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसके स्थान पर न लिखे, ये चीज कॉन्सेप्ट लिखा गया है, ये दोनों चीज यहाँ पे लिखा गया है। तो ये चीज इलेक्ट्रिक फ्लक्स है,
और इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये है, तो इधर के आधार पे आपको आंसर देना है। तो ये सब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है यहां से यहां तक। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए देखिए वो दिया है इनक्लोज सरफेस, यस जो है हमारा गॉसियन सरफेस है, ध्यान दें। इसके अंदर Q1 Q2 Q3 चार्ज है और Q4 क्या है, बाहर है। तो बाहर वाले के कारण फ्लक्स नहीं होता है, बाहर वाले के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सरफेस पे पूछा होता तो ऑल चार्ज के कारण होता, लेकिन ये फ्लक्स है, देखिए ये फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फ्लक्स जो है केवल अंदर वाले चार्ज के कारण होगा। तो इस आधार पे तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लोज्ड इंटीग्रेशन सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है डॉट डीए और इज इक्वल टू क्यू नेट इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू नेट इनसाइड देखिए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहां भी कमी है, 2 लगा दिया, ये भी गलत कर दिया। इसमें चारों चार्ज जोड़ दिया, ये भी गलत कर दिया। तो जब यहां करेक्ट आंसर है तो नन ऑफ दीज का कोई मतलब नहीं है। तो हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। द चार्ज पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर इज Q कूलम। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंड्रिकल सरफेस इज। ये है, ये आपका क्वेश्चन दिया है, इसमें बहुत सारी जानकारी दिया है। वायर का रेडियस दिया है, इस सिलेंडर का रेडियस 50 सेंटीमीटर दिया है और सारी जानकारी दिया है। लेकिन हमें इतनी जानकारी से मतलब है, और बाकी फिगर में सब कुछ दिख रहा है। इस सिलेंडर का लेंथ है 1 मीटर, ये भी उसमें क्वेश्चन में लिखा है। तो भीड़ बढ़ा है केवल। देखिए सोल्यूशन में देखा जाए, फाई इज इक्वल टू होता है Q नेट इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये चीज होता है। लैम्डा इज इक्वल टू होता है विद्यार्थी DQ अपॉन DL। यस, अब टोटल वायर पे पता नहीं कितना चार्ज है, हमें इसके अंदर चाहिए। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो हमें इतने में चार्ज चाहिए वायर के अंदर। तो ये लैम्डा की वैल्यू दिया है Q और इस पे कितना चार्ज है, ये है DQ अपॉन DL कितना है 100 सेंटीमीटर। देखिए ये सेंटीमीटर में कह रहा है, इसे 1 मीटर को भी क्या लिख लेना चाहिए, सेंटीमीटर लिख लेना चाहिए। तो DQ इज इक्वल टू हो रहा है 100Q। मतलब इस वायर पे जो इतने में चार्ज है वो कितना है आपका है 100Q है। Q नेट इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो यहां से हो जाएगा 100Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस आधार पे ऑप्शन बी इज करेक्ट विद्यार्थी है। अगर वो ऐसे भी विद्यार्थी आप सोचते हैं द चार्ज पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर इज Q कूलम, 1 सेंटीमीटर पर Q कूलम चार्ज है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो इस 100 सेंटीमीटर में कितने चार्ज होंगे, तो जाहिर है 100Q कूलम चार्ज होंगे। 1 सेंटीमीटर में वायर, 1 सेंटीमीटर लेंथ वायर में जो है Q कूलम चार्ज है, तो 100 सेंटीमीटर वायर में 100Q कूलम चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जरूरी नहीं ये करना, कुछ जरूरी नहीं है, डायरेक्ट अपने आप ये आंसर हो रहा है। तो ये आपका है ऑप्शन। हाँ अगला क्वेश्चन देखा जाए विद्यार्थी, 3 इसमें पूछा गया, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये हाफ स्फीयर है, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, ये सिलेंडर है, इसके यहाँ पे मिडिल पॉइंट चार्ज रखा है, यहाँ भी ये चार्ज रखा है, सबके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है। तो इस टाइप का सवाल कहीं आ जाए विद्यार्थी, तो आपको पहला काम करना चाहिए, इसका वो कंप्लीट बना लेना चाहिए। ये आप फिगर समझिए, ये कंप्लीट करिए और इसको आप ढकने का प्रयास करिए सिलेंडर को, ये चीज दिमाग में रखिए चीज ये, और इसे भी आप ढकने का प्रयास करिए। इस टाइप से सोचेंगे तो गलती नहीं होगी। यस, देखिए अब ये कंप्लीट हो गया, क्योंकि जो गॉस थ्योरम है विद्यार्थी Q नेट इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, इस पे आप गौर करिए। तो टोटल फ्लक्स, अगर ये टोटल स्फीयर होता तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता टोटल के लिए, लेकिन ये टोटल है नहीं, आधा है। तो आधा स्फीयर है, तो इसके कारण इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/2। ऑप्शन ए वाले का कंप्लीट हो गया आंसर, ध्यान दें। तो इस टाइप से आप कंप्लीट कर लेंगे तो टोटल के कारण निकाल लेंगे, तो आधे के कारण अपने आप पता चल जाएगा। मान लेते हैं कि
इसका मतलब है 8 फील्ड लाइन यहां से गुजर रही है। टोटल अगर कितना फील्ड लाइन गुजर रही है, 8 फील्ड लाइन गुजर रही है, तो आधे से कितना गुजरेगा, 4। ये मतलब कंसेप्ट है। जब आधा ही स्फीयर है, आधे स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है, तो आधा आंसर आएगा। चलिए बी वाले पे गौर किया जाए। बी वाले पे, बी वाले का भी यही है, फाई इज टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई ई इज इक्वल टू क्यू नेट इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें क्यू नेट कितना है, क्यू है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब पूरा फिर गया। जब ये आधे के कारण है, आधा ऊपर बनाए हैं, तो जाहिर है कि इसका क्या होगा, कंप्लीट करने पर, तो इसका मतलब जितना नीचे गुजरेगा उतना फील्ड लाइन ऊपर भी जाएगा सिलेंडर कंप्लीट करने पर। यस, तो जाहिर है कि इसका भी आंसर क्या होगा, ये चीज होगा। और सी वाले का देखा जाए, सी वाला भी विद्यार्थी, जब हम अब कंप्लीट हो गया, शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करता है, तो यहां भी फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो होता कब, जब ये कंप्लीट होता तब। अब ढका है ना, इस समय चार्ज अंदर आ गया, सब चार्ज अंदर आ गया, तो गॉस थ्योरम एकदम लगेगा बढ़िया। फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सबका आंसर होता तब जब ये क्यू सबके अंदर होता तब। लेकिन अंदर नहीं है, सरफेस पे है, ऊपर है, तो जाहिर है कि उसका आधा होगा, क्योंकि जब हम कंप्लीट करते हैं शेप, तो आधा ऊपर जाएगा, आधा नीचे, तो नीचे वाला ही केवल दिया हुआ है, तो आंसर नीचे वाला ही है। तो तीनों का आंसर यही है विद्यार्थी। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। इफ ए चार्ज इज केप्ट एट द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यस, तो ये चीज है विद्यार्थी। यहाँ पे एक क्यूब है, इसके कॉर्नर पर जो है हम क्यू चार्ज रखा है, और जो गॉस थ्योरम है विद्यार्थी, वो फाई ई इज इक्वल टू होता है क्यू नेट इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आप ये चीज 100% प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, तो जैसे हम लोग अभी हाफ स्फीयर बनाए थे, तो और यहाँ पे चार्ज रख दिए, तो आपने कंप्लीट करने के लिए ऐसे कंप्लीट कर दिया, तो कहा कि इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इतने के कारण, वो टोटल का आधा होगा। लेकिन ये चार्ज हमारा अंदर नहीं है, कॉर्नर पे रखा है क्यू चार्ज। आप इस क्यूब को, आप इसे ईंट समझिए, जो आपको आसानी से घर पे मिल जाएगा। 8 ईंटा लेना है आपको, उसके एक कोने पर आप चाक लगा दीजिए, और इसको ढकिए पूरी तरह से। ऐसा ढकने के लिए विद्यार्थी 8 ईंटा की आवश्यकता होगी। कितने ईंटा, 8 ईंटा की आवश्यकता होगी। अगर आप ये डिब्बा ले रहे हैं, इस टाइप से आप लिखिए 8। एक कॉर्नर पे यहाँ क्यू चार्ज रख दीजिए, यहाँ चाक का निशान लगा दीजिए, पेंसिल का निशान लगा दीजिए। इस टाइप का अगर 8 डिब्बा आपके पास है, तो इसको ढकने के लिए चारों तरफ से कितना, 8 डिब्बा लगेगा। तो अगर 8 डिब्बा लग रहा है विद्यार्थी, इसको ढकने के लिए, तब ये अंदर आएगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स तब तो आपका ये हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमको दिया तो एक के कारण चाहिए, तो एक के कारण चाहिए, तो 8 अगर टोटल के कारण हो रहा है, अगर 8 के कारण ये घिरेगा, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। लेकिन एक ही हमारा क्या है, फ्लक्स मिल रहा है, एक के कारण देखिए फाई ईच क्यूब, मतलब किसी, ये जो क्यूब दिया है, इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल का 1/8 हो जाएगा। अब यहाँ विद्यार्थी 8 क्यूब बनाना थोड़ा संभव नहीं लगता है, चारों तरफ से ढकना है, बनाना है, ये पूरा अंदर पड़ जाए, ऐसा हो जाए, अंदर पड़ जाए, तो एक ही क्यूब दिया है, तो उसका टोटल का 8वां भाग हो जाएगा, मतलब 1/8 इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस, और एक प्रॉब्लम और हो सकता है, ये पूरा एक क्यूब आ गया हमारा, पूरा एक क्यूब के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा विद्यार्थी आया है। यस, एक और कंसेप्ट है कठिन यहाँ पे, जिसे आपको जानना चाहिए। अगर ईच फेस कर दे, इसका ईच फेस मतलब जैसे ये अकेला एक फेस, ये अकेला एक फेस, इस टाइप का, तो ऐसे में विद्यार्थी टोटल फ्लक्स का जो ये फ्लक्स आपका आया है ईच क्यूब, इसका भी 1/3 हो जाएगा। कारण क्या है, बिकॉज ओनली 3 फेसेज आर सीन, क्योंकि केवल 3 फेस ही क्या पड़ेंगे, क्योंकि केवल 3 फेस ही आपको दिखाई पड़ेंगे, हर क्यूब का केवल 3 फेस ही क्या आपको दिखाई पड़ेगा। तो इसीलिए ईच फेस, फाई ईच फेस इज इक्वल टू क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट।
तो जो आपका ये आंसर आया है इसका भी 1/3 हो जाएगा। तो संभव है विद्यार्थी आपको पूरी तरह ये बात न समझ में आया हो, लेकिन यह 8 ईंट लीजिए, किसी एक कोने पर आप पेन चाक से निशान लगा दीजिए और 8 ईंटे की सहायता से उसे ढक लीजिए। तो ये प्रैक्टिकल हो गया आपका, और इसकी सहायता से आपका कंसेप्ट एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। और वहां से आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर एक क्यूब का ईच फेस कोई देखेंगे तो एक क्यूब का केवल 3 फेस ही वो क्या करता है, कवर करता है। तो अगर ईच फेस कोई लेंगे तो उसका भी 1/3 हो जाएगा। 1/3 से गुणा करेंगे या 3 से डिवाइड करेंगे तो आ रहा है Q/24ε0। हाँ, एक कंसेप्ट समझिए या न्यूमेरिकल समझिए विद्यार्थी, ये भी बहुत जरूरी है, आप समझ लीजिए। ये आपका क्यूब है, इसके अंदर से राड गया हुआ है, इस पर प्लस चार्ज है। अब कितना टोटल चार्ज है मुझे नहीं मालूम। हाँ, इसके अंदर वाला कंसेप्ट जो है, हमें अंदर वाले चार्ज से मतलब है। तो अंदर वाला चार्ज फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो हमसे मान लेते हैं पूछा गया है। तो फाई इज इक्वल टू क्यू नेट इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यू नेट इनसाइड मतलब इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज है ये हमें चाहिए। तो इसके लिए कंसेप्ट है लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू dq अपॉन dl। तो dq इज इक्वल टू लैम्डा dl। तो 1 सेंटीमीटर लेंथ में या यूनिट लेंथ में जो चार्ज होता है वो लैम्डा होता है। यस, तो dl लेंथ में तो dq इज इक्वल टू लैम्डा dl। तो dq यही इसके अंदर चार्ज क्या मान ले रहे हैं, dq, यही है dq वाला चार्ज। तो क्यूब नेट इनसाइड के स्थान पे हम लिखेंगे लैम्डा dl अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो विद्यार्थी अगर ये कंसेप्ट आप जानते हैं तो आपका कहीं भी इस टाइप को कोई भी कठिन से कठिन सवाल भी हो तो गलत होने वाला नहीं है। तो यही आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा लैम्डा dl अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ध्यान दें, इसे आप पूरा सेंटेंस लिख दिया है, फाई इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इनटू लेंथ ऑफ द वायर इनसाइड द बॉडी। ये क्या चीज है, लेंथ ऑफ द वायर इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर वाला लेंथ, ये वाला लेंथ से मतलब है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, लास्ट कंसेप्ट और न्यूमेरिकल देखा जाए। इफ ए चार्ज इज केप्ट एट द वर्टेक्स ऑफ कोन फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक कोन है विद्यार्थी इस टाइप से, इसके वर्टेक्स पे चार्ज क्यों रखा है, इससे कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो अगर इसे हम 3D में पूरा स्फीयर बना लेते हैं, अंदर कर लेते हैं चार्ज को, तो ऐसी दशा में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो हम लोग जानते हैं, फाई इज इक्वल टू का क्यू नेट इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा आंसर होता कब, जब पूरा कंप्लीट होता तब, लेकिन यहां रखा है। तो इस टाइप का सवाल कोन वाला कहीं भी विद्यार्थी आए तो ये चीज कोर्स में है नहीं, कहीं दिया भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कहीं हो जाए तो आप इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। कंसेप्ट देखिए यहाँ पे है, चार्ज क्यों अगर कोन के वर्टेक्स पे रखा है तो ये कितने कोण लगेंगे, कैसे, ये सब समस्या है। तो यहाँ ये देखिए, यहाँ आप ये देखिए कोण को डिवाइड कर लीजिए, ये एंगल कितना बनाता है, ये थीटा हो गया। अगर ऐसा है तो फाई कोण, ये एक कोण से कितना फ्लक्स गुजरेगा, अब कितना कोण लगेंगे चारों तरफ, ये देखिए। तो इसी फार्मूले से ये इसका सोल्यूशन हो पाएगा। तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। तो इसका डेरिवेशन वगैरह से कोई फायदा नहीं विद्यार्थी, इससे आसान है कि ये फार्मूला याद रहे तो कोण से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम होंगे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो इसका ये फार्मूला है विद्यार्थी, ये चीज आपको याद रखना है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम आपको ले रहे हैं, वो चीज ध्यान दीजिए। या कोण का मान लेते यही आ गया फिगर में, और इसका आंसर 4 ऑप्शन में दिया है, तो आप टिक किस पे लगाएंगे, इस पे लगाएंगे। ये आपके लिए जनरल फार्मूला हो गया कोण के लिए। कोण के एक वर्टेक्स पे अगर यहाँ पे चार्ज रखा है, कोण के वर्टेक्स पे अगर चार्ज रखा है तो उस कोण से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये फार्मूला है। अब लास्ट सवाल देखा जाए इसी कंसेप्ट का लाभ उठाकर, तो फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू क्यू। ये देखिए क्यू चार्ज है एट द सेंटर थ्रू कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर। तो आपको ये बताना है इस कर्व्ड सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा। अगर टोटल की बात करता है तो टोटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। अरे भाई एप्सिलॉन नॉट इधर से गुजरेगा, इधर से गुजरेगा, इधर से गुजरेगा, सब चारों तरफ गुजरेगा, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आंसर हो गया। लेकिन उससे नहीं पूछ रहा, हमें केवल इससे पूछ रहा है, ये कर्व सरफेस से,
इससे कितना फ्लक्स गुजरेगा, ये चीज पूछ रहा है। ये सब यहां से हमसे पूछ रहा है केवल कर्व सर्कल से। तो इसका मतलब टोटल में से विद्यार्थी यहाँ देखिए, यही कोण वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगाया। अब यहाँ देखिए ये चीज अगर आप लगाएंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो एक नहीं दो कोण बनेगा, देखिए यहाँ भी बना, यहाँ भी, देखिए। अब ये रेडियस आर है और ये टोटल लेंथ 2r है, तो जाहिर ये भी आर हो गया, ये आर है तो ये भी आर हो गया, तो ये एंगल कितना हो गया 45। हम समझते हैं विद्यार्थी ये 45 हो गया। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जितना रेडियस है उतना ये हो रहा है कोण का ये वाला भाग, तो सेम होने की वजह से 45 हो गया। बस इसका मतलब पूरे वाले फ्लक्स में से 2 कोण वाला फ्लक्स हम क्या कर दें, निकाल दें, तो हमारा काम हो जाएगा। तो टोटल फ्लक्स आपका क्या है, Q/ε0 है, में से 2 कोण का फ्लक्स, इस कोण का फ्लक्स और इस कोण का फ्लक्स आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो एक कोण का वर्टेक्स पे यहाँ चार्ज है, तो इसका फ्लक्स कितना है Q/2ε0 इन ब्रैकेट 1 माइनस cos 45 यहाँ पे हो जाएगा। तो एक कोण इधर मिल रहा है, एक कोण इधर मिल रहा है, तो 2 कोण का घटाना पड़ेगा, तो यहाँ 2 से और इंटू कर देंगे, मतलब यही चीज 2 बार लिखना पड़ेगा ना, तो 2 से इंटू कर दिए। अब यहाँ से 2 क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, और Q/ε0 हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ बचा 1 माइनस इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/√2, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस में 1/√2 मिलेगा। तो ये 5 कर्व के लिए आपका कितना आंसर आया, तो Q/√2ε0 ये आपका आंसर है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए विद्यार्थी। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।